चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। बहुत ही जबरदस्त तरीके, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं गाइस। ये सेशन जो हमारा चल रहा है इस स्पेशली स्कीम होम पे चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे फसाई के बारे में। आप सभी लोग जानते हो फसाई क्या होता है। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भी खाद्य वगैरह जो चीजें रहती है, जैसे हम कोई भी ग्रोसरी वगैरह पे जाते हैं, वहां से कोई भी गुड्स वगैरह परचेस करके लाते हैं, हमारी जो फीडेबल वगैरह चीजें होती है, तो वहां पे फसाई अलग ही लिखा रहता है गाइस, है ना। तो उसके बारे में हम आज देखेंगे पर्टिकुलर कि क्या होता है, किस प्रकार से होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है गाइस कि आज मैं आपको ये बताऊंगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको यही बताने जा रहा हूँ कि जो फसाई होगा तो फसाई में एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे रहते हैं किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे लेक ऑफ अवेयरनेस होगा। इस वीडियो को देखने के पहले आज सभी यही समझ रहे हो कि फसाई में हम लोग अप्लाई कर सकेंगे। डेफिनेटली आप लोग फसाई में वहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। देखेंगे हम लोग किस प्रकार से उसके फॉर्म फिलअप होते हैं गाइस, और किस प्रकार से हम लोग उसमें हमारी प्रोसेस रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्म वाली प्रोसेस देख लेंगे, देन हम क्या देखेंगे, फसाई के बारे में देखेंगे कि एक्चुअली में फसाई होता क्या है यहाँ पे। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन की शुरुआत गाइस। मेरा नाम भूपेन सेन फ्रॉम डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल से। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं गाइस। तो देखो, सबसे पहले मैं फॉर्म के बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ गाइस। देखो यहाँ पे सारी चीजें मैंने मैंडेट किया है आप लोगों के लिए कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट हाउ टू अप्लाई। एग्रीकल्चर स्टूडेंट यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग फसाई में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है गाइस कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे आप लोग। तो दो हमारे पास गई इसमें पोस्टें होती है। देखो, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का होगा, और फूड जो होता है एनालिटिक की हम बात करेंगे, तो इसमें हम लोग अप्लाई यहाँ पे कर सकेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी से आपका डिग्री होना चाहिए, या तो डेयरी टेक्नोलॉजी या तो एग्रीकल्चर साइंस। देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस से बोला है, या तो वेटनरी साइंस वाले भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फूड एनालिटिक की यदि हम बात करेंगे तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए फूड टेक्नोलॉजी से, या तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। यदि मास्टर आपका है यहाँ पे, तो डेफिनेटली इन दो चीजों में हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बैचलर डिग्री वाले भी जो वेटनरी साइंस वाले होते हैं, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे गाइस। बट उनके लिए यहाँ पे जो मैंडेटरी है, 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन द एनालिटिक ऑफ फूड। मतलब किसी भी फूड की हम बात करेंगे तो वहाँ पे उनको 3 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस उनसे मंगा हुआ है गाइस, ठीक है। चलिए, तो पूरा का पूरा हम देखेंगे। देखो यहाँ पे पूरा एक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है गाइस, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब फसाई की यदि हम बात करेंगे 2022 में गाइस, तो 2022 में इसके अक्टूबर में भी फॉर्म आएंगे ना। तो अक्टूबर में फॉर्म होता है, पूरे इसके अलग अलग फेज होता है। जैसे आपका नाबार्ड ग्रेड ए होता है, एज इट इज वैसे ही होता है यहाँ पे कि भाई इसमें मतलब प्री होता है, फिर क्या होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। मेंस में जिस प्रकार से डिस्क्रिप्टिव वगैरह होता है, एज इट इज इसमें भी ऐसा का ऐसे ही होगा। लेकिन कुछ मार्किंग वगैरह गाइस यहाँ पे अलग है। तो देखो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे दिया है टेक्निकल ऑफिसर। तो टेक्निकल ऑफिसर में कौन कौन अप्लाई यहाँ पे कर सकेगा, तो ये देखिए यहाँ पे भाई, मास्टर डिग्री इन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब मास्टर होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, जैसे केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, है ना, टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, एलिजिबल ऑयल टेक्नोलॉजी साइंस, इंडस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, है ना, मतलब इनसे यहाँ पे होना चाहिए। यदि हम बात करेंगे कि जो बी वाले होते हैं, बी फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, ये भी इसमें अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, ये देखो सारे के सारे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये टेक्निकल, मतलब आप लोगों को डिग्री यदि मास्टर्स वगैरह इनसे कंप्लीट है तो आप लोग यहाँ पे कर सकेंगे। यहाँ पे ये टेक्निकल ऑफिसर के लिए है। बट यदि हम यहाँ पे हम बात करेंगे, स्पेशली यदि एग्रीकल्चर वाले बच्चों की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे गाइस सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए देखो यहाँ पे दिया गया है दो वैकेंसी। उधर आप यदि किसी मतलब एग्रीकल्चर से ना बिलोंग करते हो, किसी अदर फील्ड से बिलोंग करते हो, तो आप लोगों के लिए गाइस ये अच्छा जॉब है ना, सेंट्रल का जॉब है और सबसे अच्छा मतलब जॉब है। इंडिया में यदि हम बात करेंगे, पेन इंडिया की हम बात करेंगे, तो इसका लोकेशन जॉब क्या रहता है, पेन इंडिया, मतलब कहीं भी आप लोगों को यहाँ पे मिल सकेगा। तो देखो, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्रीकल्चर साइंस से यहाँ पे मंगा है, फूड एनालिटिक में मंगा है, मास्टर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी या तो फूड साइंस टेक्नोलॉजी से होना चाहिए वहाँ पे, बीटेक डेयरी ऑयल वेटनरी साइंस इससे हो गया, और साथ में 3 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस से मंगा है। बाकी असिस्टेंट मैनेजर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अप्लाई कर सकोगे लेकिन फिर वो क्या आएगा, आपका मल्टीपर्पज चॉइस के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर वाले गाइस यहाँ पे फूड
सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और फूड जो एनालिटिक होता है, इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकोगे यहाँ पे। बट गाइस क्या होगा कि इसका जो सिलेबस वगैरह की यदि हम बात करेंगे, तो सिलेबस क्या होता है कि थोड़ा इसका लेंथी होता है गाइस। वो तो डीपली चीजें आपको पढ़ना पड़ता है यहाँ पे। एग्रीकल्चर तो उतना ज़्यादा मतलब पूछा जाएगा, लेकिन साथ में दूसरी जो टेक्निकल चीजें रहती है ना, मतलब नॉन टेक्निकल जो चीजें होगा, तो नॉन टेक्निकल चीजें भी आप लोगों को यहाँ से अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप अप्लाई करोगे, मतलब किसी अदर फील्ड से हो या तो एग्रीकल्चर फील्ड से हो, तो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। देखो, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी साइंस, मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी अंडर द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की, या तो कोई भी ऑटोनोमस वगैरह होता है, तो इनके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए पोस्ट है यहाँ पे है ना। असिस्टेंट के लिए हिंदी ट्रांसलेटर है, पर्सनल असिस्टेंट है, मतलब इस प्रकार से यहाँ पे होगा। तो ये हमारे लिए तो नहीं है, एग्रीकल्चर वालों के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 वैकेंसियाँ हैं। आप इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकोगे गाइस, जिसको हम बोलते हैं फसाई वगैरह हम बोलेंगे यहाँ पे। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में क्या होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस होगा यहाँ पे। तो ध्यान रखना कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और फूड एनालिटिक जो होगा, एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई यहाँ पे कर सकेंगे। एग्रीकल्चर साइंस बोला है यहाँ पे। मास्टर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी या तो फूड साइंस है ना, फूड न्यूट्रिशन। बीटेक वाले भी डेयरी जो वगैरह होते हैं, इससे यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे, बट 3 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस है उन्होंने मैंडेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें हमने देखा है। यहाँ पे देखो नेम ऑफ पोस्ट के दिया गया है अलग अलग पोस्ट के लिए, कि जैसे आपका यहाँ पे क्राइटेरिया भी उन्होंने डिफाइन किया गया है कि जो फूड एनालिटिक होगा तो 35 years, और सेंट्रल फूड ऑफिसर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना दिया गया है आपका 30 year दिया गया है, 30 years यहाँ पे। ठीक है, बाकी जॉब सैलरी स्केल मतलब स्केल की हम बात करेंगे तो कितना कितना मिलेगा यहाँ पे। तो जो ये देखिए यहाँ पे आप जिस फील्ड से अप्लाई करोगे है ना, उधर वाले भी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकेंगे। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड फूड एनालिटिक की हम बात करेंगे तो 44 से कितना हो जाएगा आपका 142 तक जाएगा, और 56 से कितना जाएगा आपका 177 तक यहाँ पे जाएगा इस। तो इसका यहाँ पे सैलरी पैकेज वगैरह है, तो आप लोग यहाँ पे मतलब इसको पढ़िएगा अच्छे से यहाँ पे। बाकी जो भी नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन अभी अक्टूबर में इसका आएगा, तो मैं वहाँ पे और भी चीजें आपके सामने ले आऊंगा। लेकिन गाइस ध्यान रखना है यहाँ पे इसका अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात, आप अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे नाबार्ड एफ वगैरह या तो स्टेट का, तो इसको भी आप लोग अप्लाई कीजिए, आपके लिए गाइस बहुत बेनिफिट रहेगा। चलिए, तो ये तो मैंने बताया एग्रीकल्चर वाले कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब हम देखते गाइस कि हमारा जो डेली का जो सेशन हमारा चलता है स्कीमों से रिलेटेड, तो आज हम देखेंगे एक्चुअल में फसाई होता क्या है। आप सभी लोग जानते हो गाइस कि फसाई क्या होगा। सबसे पहली बात कि जो नाबार्ड प्रीवियस ईयर 2021 के लिए हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे 2021 के लिए हम बात करेंगे। 2021 में इसका मतलब फुल फॉर्म पूछा गया था कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो फुल फॉर्म क्या होगा, फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो एक बार देख लीजिए, फिर से देखिए यहाँ पे क्या इसका फुल फॉर्म दिया गया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है। जरूर इसको यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो नाबार्ड में पूछा भी गया था। अब हम बढ़ते आगे गाइस, जब फसाई के लिए हम बात करेंगे गाइस, तो एक कैसी बॉडी है, एक स्टेचुटरी बॉडी है। स्टेचुटरी मतलब क्या होगा, एक वैधानिक होता है, मतलब एक कानूनी होता है यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा इससे कि कोई भी आप फूड वगैरह मार्केट से परचेसिंग करके लाते हो, जो भी आप ग्रोसरी वगैरह से आते हो, जो भी खाने पीने की चीजें हम लाते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है, फसाई का टैग लिखा मतलब टैग दिया रहता है वहाँ पे, या तो पूरी तरीके से फसाई वहाँ पे लिखा रहता है कि भाई ये चीजें फसाई से निकला है, मतलब पूरी तरीके से क्या एकदम प्यूरिफाई होके आया है। तो उसका सेलिंग कैसे हुआ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, उसका वहाँ पे टैग किस प्रकार से दिया गया है ना। और वहाँ पे भी बात करेंगे उसका हाइजीन वहाँ पे कैसा रखा गया है, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है गाइस, है ना। इसको ध्यान रखना है यहाँ पे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इज of India is the statutory body established under the Ministry of Health and Family Welfare of Government। ध्यान रखना है यहाँ पे, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है फसाई। पूछा जाएगा कि बताओ जो फसाई होगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा फसाई। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एक्ट की, हम बात करेंगे गाइस। तो जो फसाई होगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज बीन स्टेबलाइज्ड अंडर द एक्ट 2006, मतलब 2006 में जो एक्ट आया था, इसके अंतर्गत इसका एक्ट आया, विच इज द कंसोलिडेटेड
स्टेचुटेट रिलेटेड फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन ऑफ इंडिया, मतलब फूड की पूरी तरीके से क्या करता है, सेफ्टी करता है और पूरी तरीके से उसको रेगुलेट करने का भी जो काम करेगा इसे कौन करता है, यहाँ पे फसाई भी किया जाता है। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसका एक्ट कब आया था, तो एक्ट कब आया था 2006 में। स्टेबलाइज्ड जो हुआ था गाइस, इसको ध्यान रखना है कि स्टेबलाइज्ड कब हुआ था, 5 सितंबर 2008 को स्टेबलाइज्ड हुआ था, 5 सितंबर 2008 को स्टेबलाइज्ड हुआ था, 2006 में एक्ट आया था और इसको पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज्ड किया गया था कि ऑपरेशनलाइज्ड इसको कब किया गया, तो 5 अगस्त 2011 को किया गया था। सितंबर के बाद क्या, सितंबर के पहले क्या था, अगस्त था। और ध्यान रखना है कि 2011 को इसको पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है गाइस, न्यू दिल्ली में होगा। और जिस प्रकार से हमने क्या देखा, अलग अलग स्कीम की हमने बात किया था कि वन नेशन वन कार्ड है ना, तो इसी प्रकार के यदि हम इसका मेन एम की यदि हम बात करेंगे कि इसका जो मेन एम होगा, इसका मेन एम क्या होगा, इसका मेन एम क्या होगा, वन नेशन वन फूड लॉ, मतलब एक जो देश होगा तो एक देश में क्या होगा, एक ही फूड होगा, उसका क्या होगा, एक ही वहां पे क्या बनेगा, लॉ बनेगा। इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे रिसेंटली यदि हम बात करेंगे तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, रिसेंटली पे ध्यान रखना कि इसके जो चेयरमैन है, इसके चेयरमैन कौन है, श्री राजेश भूषण। और ध्यान रखना सबसे अच्छी बात की चेयरमैन राजेश भूषण है यहाँ पे। और यदि हम बात करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव की, यदि हम बात करेंगे तो कौन है, श्री अरुण सिंघल जो होंगे वो कौन है, सॉरी अरुण जो सिंघल होंगे वो कौन है, इसके सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या तो सेक्रेटरी पे इसको हम बोलेंगे। और इनका जो ड्यूरेशन रहता है चेयरमैन की हम बात करेंगे तो कितने साल का रहता है गाइस, 3 साल का इनका ड्यूरेशन यहाँ पे रहता है। तो जरूर ध्यान रखना गाइस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस योजना को आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे एग्जाम में आने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं कि जो फसाई वगैरह होता है, फसाई एक्चुअल में एक योजना नहीं है, मतलब ये स्टेचुटरी बॉडी है। इसके बारे में जैसे आपका एफसीआई होता है ना, जैसे आपका नाफेड होता है, एसडीटीज क्या होता है, एफसीआई भी होता है। तो जरूर ध्यान रखना, चेयरमैन कौन होते हैं, राजेश भूषण। और सीईओ की यदि हम बात करेंगे तो कौन होते हैं, अरुण सिंघल यहाँ पे होंगे। लेकिन फॉर्मर यदि हम बात करेंगे, फॉर्मर इनके जो चेयरमैन थे, तो फॉर्मर चेयरमैन कौन थे, रीता टेओटिया जो होते हैं इनके फॉर्मर चेयरमैन थे। अभी प्रेजेंट की हम बात करेंगे तो राजेश भूषण, 3 साल का क्या होता है गाइस, इनका यहाँ पे कार्यकाल होता है। फसई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर protecting and promoting public health through the regulation and supervision of food safety। मतलब फूड सेफ्टी का वहां पे क्या होती है, सुपरविजन करते हैं, मतलब उसको देख रेख करने का जो काम करेगी गाइस, कि किस प्रकार से जो फूड है हाइजीन पे नहीं है वहां पे, कि नहीं है हाइजीन वगैरह, तो सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है गाइस। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका यहाँ पे वर्क दिया गया है। पेरेंट एजेंसी की हम बात करेंगे तो हमने देख लिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएगा गाइस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वर्क की हम बात करेंगे, इसका वर्क यहाँ पे क्या होगा, तो देखो वर्क क्या होगा कि फसाई हैज बीन क्रिएटेड फॉर अ लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर आर्टिकल ऑफ फूड एंड रेगुलेट देयर, मतलब जो भी फूड वगैरह होगा पूरी तरीके से जिसको रेगुलेट होगा वहां पे एक साइंस बेस्ड होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्रिएट होगा। और यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरीके से उसको जो रेगुलेट करेगा, क्या क्या करेगा कि भाई इसका मैन्युफैक्चरिंग देखेगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से हो रहा है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्ली हो भी रहा है कि नहीं भी हो रहा है, या तो उसमें हाइजीन वगैरह क्या है यहाँ पे। तो मैन्युफैक्चरिंग को वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे स्टोरेज देखा जाएगा, भाई स्टोरेज में वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी वगैरह है भी कि नहीं है। तो इन चीजों को भी वहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा कैसे ना, तो मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान में रखा जाएगा किस प्रकार से हो रहा है, स्टोरेज को ध्यान में रखा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली प्रॉपर्ली वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो भी रहा है कि नहीं भी हो रहा है, वहाँ पे सेल दिखेगा। और लास्ट में क्या देखेगा कि यहाँ से इम्पोर्ट भी बहुत सारी चीजें होते हैं इसके, जो दूसरे देशों में कोई भी चीज हमें ऐसे इम्पोर्ट होती है तो वहाँ पे भी क्या होता है, फसाई जो होता है अपना वहाँ पे टेक जरूर देता है। टू इंश्योर एबिलिटी ऑफ सेफ, मतलब ये इंश्योर करता है कि भाई पूरी तरीके से सेफ है एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और जो मतलब ह्यूमन कंजप्शन के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाता है गाइस कि भाई क्या क्या है उसका मैन्युफैक्चर किस प्रकार से हो रहा है, स्टोरेज किस प्रकार से हो रहा है, सेलिंग कैसे हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रहा है वहाँ पे। तो इन सारी चीजों का गाइस यहाँ पे फसाई का ही यहाँ पे वर्क होता है। तो जरूर यहाँ पे ध्यान रखना गाइस, फसाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। ध्यान रखना कि मतलब रेगुलेशन करता है किसके माध्यम से करेगा यहाँ पे, कि जो उसके जो देख रेख करता होते हैं, उसके जो सुपरविजन होते हैं, जो भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, तो प्रॉपरली क्या करते हैं गाइस, इसको यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे से मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो हमने फसाई के बारे में देखा गाइस। देखो प्रीवियस क्वेश्चन बना था नाबार्ड में, तो यदि आप नाबार्ड या तो आरआरबी या तो एफओ के लिए कर रहे हो तो बहुत ही यहाँ पे मतलब
ज़रूरी इम्पोर्टेंट है गाइस। सबसे पहले ध्यान रखना कि FSSAI होता क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और कब मतलब इसका एक्ट आया था, तो 2006 में इसका एक्ट आया था। स्टेबलाइज्ड कब हुआ था? 5 सितंबर 2008 को स्टेबलाइज्ड हुआ था और इसको ऑपरेशनलाइज्ड किया गया था। 5 अगस्त 2011 को इसको ऑपरेशनलाइज्ड किया गया था। ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखना, रिसेंटली में कौन है यहाँ पे? राजेश भूषण। और चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की हम बात करेंगे तो कौन है? अरुण यहाँ पे सिंघल है। लेकिन इसका जो फुल फॉर्म वगैरह है गाइस, इसका फुल फॉर्म जरूर यहाँ पे देखना। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आ रहा है यहाँ पे गाइस। अब देखो यहाँ पे इसके कुछ दिए गए कि गाइस यहाँ पे क्या होता है कि जो फसाई होगा, तो फसाई में टोटल यहाँ पे कितने मेंबर होंगे? तो चेयरमैन के सहित टोटल कितने होते हैं? 23 होते हैं। 33 होंगे यहाँ पे। मतलब 22 क्या होंगे? अदर मेंबर होते हैं और एक और होगा चेयरमैन होता है। जैसे एमएसपी की हम बात करेंगे तो एमएसपी भी कितनी क्रॉप पे डिसाइड है? 23 क्रॉप पे डिसाइड है वहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे तो इसको ध्यान रखना है कि फूड अथॉरिटी जो फसाई वगैरह होते हैं, तो इसमें टोटल जो मेंबर होते हैं, तो टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो 23 मेंबर होंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि फूड स्टैंडर्ड या तो कंप्लायंस एंड इंस्पेक्शन दिया गया है कि इंस्पेक्शन मतलब क्या करेंगे? उसका सुपरविजन करेंगे वहाँ पे। तो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी होगा, स्टेट लेवल पे होगा और फिर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको पहुंचाया जाता है। मतलब पहले सेंट्रल, फिर स्टेट और फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर विलेज वगैरह पे पूरी तरीके से क्या हो जाता है गाइस? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या बोल रहा है? साइंटिफिक कमिटी चेयरमैन ऑफ साइंटिफिक पैनल एंड 6 इंडिपेंडेंस मेंबर। 6 कितने होते हैं वहाँ पे? इंडिपेंडेंस मेंबर होते हैं। और 70 जो होते हैं साइंटिफिक पैनल में वहाँ पे क्या होता है? आउटलुक होता है गाइस। तो इसी के साथ गाइस क्या होता है? हमारा जो फसाई होता है, फसाई आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट जो भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में एफसे हो सकता है या तो कुछ स्कीम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है। तो नेक्स्ट सेशन हम किस पे देखेंगे? प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम के बारे में देखेंगे कि क्या होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए सफिशिएंट है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच गाइस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सभी लोगों को शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।